ऐसे पार कर रहा है फिर सर आ रहा है। आना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं आएगा का फायदा पड़ के फिर। तो देखो 3 वर्ड यहाँ पे हमने डिस्कस करा अभी तक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आइसोटोप्स में हमने क्या बात करा, आइसो मीन्स क्या हो जाता है, इक्वल। टोप्स में बताया कि टोप्स क्या हो जाएगा, पी उसमें आ रहा है, मतलब प्रोटॉन को इंडिकेट करे, मतलब आद करने के लिए, ऐसा करता नहीं है इंडिकेट। ठीक है, ये ऐसा तो मत समझना सर ने बताया पी इंडिकेट करा, ऐसा नहीं है, वो वर्ड को याद करने के लिए होता है। पी फॉर क्या हो जाएगा, पी प्लस, मतलब प्रोटॉन को इंडिकेट कर, मतलब क्या हो, एटॉमिक नंबर इक्वल हो गए। इसका मतलब हमें समझ आया कि आइसोटोप्स में क्या होगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर विल बी सेम। एटॉमिक यस नंबर सेम होगा या तो प्रोटॉन सेम होगा, प्रोटॉन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएगा। तो ऐसा होगा पहला में, आइसोटोप्स में। अब आइसो बार की बात करते हैं। आइसो मीन्स इक्वल, बार्स मीन्स क्या हो गया, बार के अंदर से फिर खोजेंगे क्या चीज इक्वल था, कुछ ऐसा मतलब याद करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या इक्वल था, तो यहाँ दिखे तुमको ए दिख जाएगा, मास नंबर। ठीक है, मतलब हमको दिमाग में यहाँ आइसो बार्स, तो हो जाएगा मास नंबर इक्वल, मतलब एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास या मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये चीज कंडीशन लगाना है यहाँ पे, याद रखना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, मास नंबर सेम होगा। फिर आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसो मीन्स तो इक्वल होता है, टोन्स का फिर देखेंगे उसके अंदर कुछ छुपा रहेगा जो पकड़ना है तुमको, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ऐसे तो हमको पता है ना, 3 चीज हमने पढ़ा, तो एक में एटॉमिक नंबर सेम था, एक में एटॉमिक मास नंबर सेम था, और एक में न्यूट्रॉन सेम था। ये तीनों याद रहता है हम लोगों को, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे तुमने बोला ना आइसोबार्स में क्या कर दिया, न्यूट्रॉन को सेम कर दिया, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो आइसोटोन्स में हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को अच्छा से लिख लो। यस सर। थोड़ा एग्जाम्पल लिखना था, एग्जाम्पल हम लिखना ही भूल गए। जैसे रुको यहाँ पे थोड़ा गैप बनाए हम ना, हम छोटा हो गया ना, थोड़ा गैप बना के यहाँ लिखना। जैसे क्या लिखना, यहाँ पे क्या बोला, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम मतलब हाइड्रोजन का बनता है, देखा होगा हाइड्रोजन का 1 1। ठीक है ऐसा, फिर हाइड्रोजन का दूसरा, इसका 3 वो बनता है, आइसोबार्स, सॉरी आइसोटोन्स इसका बनता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, ओके इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। पहले वाला को क्या बोलते हैं, ये 3 हो गया, 1H1 1H2 1H3। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है ना, 1 1 सब में आ रहा है। यस और सर। इसका क्या है, एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। हमको उससे मतलब नहीं, यहाँ हमारा डिफिनेशन के हिसाब से क्या है, ऑल सेम होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो पहले यस वाला को क्या बोलते हैं, प्रोटियम, दूसरे वाला को ड्यूटेरियम, तीसरे वाला को ट्रिटियम। वहां पे बगल में लिख देना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, उस समय लिखना भूल गए थोड़ा एग्जाम्पल, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। प्रोटियम ऐसा लिखो, प्रोटियम यस 1H1, फिर होगा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम 1H2, फिर होगा ट्रिटियम 1H3। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोटोप्स। एग्जाम्पल पूछे यार, चलो आइसोटोप्स का एग्जाम्पल कोई बता तो बता सकता है इसमें। सर। हम्म, सर आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा नहीं, हमको लगा लिख रहा है, वो पहला लिखा आइसोटोप्स के बाद। यस सर। हाँ, आइसोटोप्स का लिखो, फिर आइसोबार्स का लिखना, उसमें भी एग्जाम्पल डालेंगे।
पहला वाला हो जाए तो रुकना, फिर जब ये इसको डिफिनीशन लिख के आइसोबार्स का, फिर रुकना, वहां गैप छोड़ दो, वहां पे देंगे एग्जांपल, ठीक है? दो यस सर। ये आइसोबार्स का डिफिनीशन लिख के रुकना, फिर बोलना, वहां एग्जांपल देंगे। ओके सर। सर लिख लो। ये अब देखो आइसोबार्स का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। क्या एग्जांपल देना है इसमें? जिसका कि एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, यही है ना? यस सर। चलो तो इसमें देते हैं एग्जांपल। एक होता है आर्गन, दूसरा होता है कैल्शियम, ठीक है? एक लेते हैं आर्गन, यहाँ पे नहीं बने, चलो बाहर में लिख लो इधर, ठीक है? उसको वहीं पे पुट करना। कैल्शियम, दूसरा लेते हैं आर्गन। कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 40। 40 मास नंबर ना। आर्गन का यस। एटॉमिक नंबर, 18। मास नंबर, 40। दोनों का सेम होता है। अब डिफरेंस कहाँ आया यहाँ पे? ये एग्जांपल सेट कर गया ना आइसोबार्स में, मास नंबर यस दोनों सर। का क्या हो गया? सेम हो गया। तो क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि ऑप्शन में दिया रहेगा कौन सा है आइसोबार्स, तुमको पकड़ना होगा कौन सा है, दो रहेगा उसमें मैच कर लेना। अब देखो कैल्शियम 20-40, आर्गन 18 या 20, तुमको दिख रहा है सामने एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब कुछ अंदर भी डिफरेंट होगा, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट होने वाला था। देखो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, कैल्शियम के अंदर जो है 20-20 है ना? 20-20 होगा ना, 20 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन। इसमें देखो क्या हो रहा है, 18 प्रोटॉन हो रहा है, यस। और क्या हो रहा है, 22 न्यूट्रॉन हो रहा है। देखो दोनों में डिफरेंट आया। यस सर। तो यही इसका एग्जांपल हो गया आइसोबार्स का। ऐसे जो भी जितना मिलेगा तुम सब इसी कैटेगरी में आ जाए, ठीक है? बहुत सारा ला सकता है इसमें, जिस जिस किसी का भी एटॉमिक मास सेम होगा। ओके सर। उसको उसमें डाल लो उसमें, और उसके बाद इसको नोट करो आइसोटोन का डिफिनेशन। ओके सर। आइसोटोन का डिफिनेशन हो जाएगा ना, तब फिर बोलना। ओके सर। सर एक मिनट सर, मैं आया। ठीक है, जाओ।
सर आ गए। नोट डाउन कर लिया इसको। आइसो कौन था? आइसो बार्स हो गया कंप्लीट। यस सर, टोन्स का डेफिनेशन लिख लिया। चलो टोन्स का डेफिनेशन लिख लिया, उसके नीचे लिखो एग्जांपल। टोन्स का मतलब क्या बताया अभी आपने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बिकम इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हम ऐसा सर्च करेंगे जिसके क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होना चाहिए। जैसे सोडियम ले लो और मैग्नीशियम है, ठीक है। सोडियम का कितना होता है पता करो तुम, जल्दी जल्दी फटाफट। सर क्या? सोडियम के अंदर कितना होता है जल्दी पता करो। सर क्या? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात चल रहा है ना अभी हम लोग का। ओके सर। सर 12। हाँ, कितना हो गया? इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। हाँ, माइनस करोगे 12 आ जाएगा। चलो mg का बताओ। फिर इसका mg भी का 12। 12 होता है ना। इसका यस एटॉमिक मास कितना आएगा? सर 24। अभी देखो 12 आ गया। न्यूट्रॉन क्या आ गया? सेम। न्यूट्रॉन कैसे आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास माइनस क्या करना होता है? प्रोटॉन्स। हाँ, मतलब a माइनस जेड करना होता है ना। a हो गया तुम्हारा क्या, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ऐसे लिख देगा कैल्शियम डायरेक्ट। पूछे न्यूट्रॉन क्या होगा बताओ। कभी कभी ऐसा भी करता है, Al प्लस प्लस लिख देगा ऐसा, 3 प्लस। पूछे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब ऐसा कुछ करके देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। रियल में देखो, रियल में ओनली अगर एल्युमिनियम रहे 13 होता है, लेकिन 3 प्लस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो हमारे पास ये हो गया ना, चला गया ना 3। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हमने रिलीज कर दिया, मतलब उसका त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो यहाँ पे अब टोटल कितना बच गया, 3 बच गया, अरे सॉरी 10 बच गया, 3 तो चला गया। तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसे भी करता हो लोग क्वेश्चन बनाने के लिए, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये तुम लोग के लेवल में, नहीं करेगा। माइनस वाला दे सकता है, ऐसा लिख देगा जैसे Cl माइनस। अब बताओ इसका कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, कितना प्रोटॉन इसके पास, न्यूट्रॉन कितना इसके पास, ऐसे करेगा। ठीक है, यस तो क्लोरीन, क्लोरीन नॉर्मल क्लोरीन होता है कितना होता है, क्लोरीन आयन हो गया। आयन समझता है ना, आयन का मतलब होता है पॉजिटिव या निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, तब वो आयन हो जाता है। पॉजिटिव हुआ था केटायन, निगेटिव हुआ था एनायन, ऐसा पढ़ा है ना, पहले बताया जैसा लग रहा है। यस सर। हाँ, तो आयन जब दे बना देगा ना, उसमें से पूछेगा तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो निकाल लेगा जैसा चार्जेज होगा उसके हिसाब से सेट करेंगे हम लोग। यस ठीक सर। है ना, कि जैसे एल्युमिनियम पर 3 प्लस था, इसका मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया उन्होंने, तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 10। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। अब तो आ गया होगा इधर, शायद बेसिक क्लियर हो गया होगा सब। यस सर। अब पढ़ेंगे मॉडल, थॉमसन मॉडल। ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ने में। सर एक मिनट। सर अब लिख लिया सर। क्या हुआ? सर लिख रहा था। अच्छा अच्छा, तो वो भी लिखना है, पहले वाला भी लिखना है क्या? सर लिख लिया। ओके, चलो थॉमसन मॉडल तो आज तो हो नहीं पाएगा पूरा, बेसिक कुछ कुछ जानो पहले इसके बारे में। ऐसे है नहीं, ये तो छोटा सा है, बच्चा सा। देखो जैसे थॉमसन कौन था, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई आदमी का नाम है, ठीक है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, इन्होंने क्या किया था, जैसे अभी हम लोगों ने बड़ा पॉजिटिव निगेटिव कर रहा था, ठीक है।
तो ये इसी पे वो लोग रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों को ना एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसे एटॉमिक मॉडल तो देखा होगा कैसा होता है, फोटो तो देखा होगा ना, यस सर। ये ऐसा होता है कैसा, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव ऐसा रहता है। मतलब इसके कोई भी मटेरियल हम अगर सेलेक्ट करते हैं, किसी कहीं भी जाएंगे, पॉजिटिव कहीं निगेटिव ऐसा मतलब रहता है, ठीक है, बैलेंस रहता है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ऐसा रहता है। तो इन्होंने एक एग्जांपल जो सेट किया था इन लोगों ने, मतलब जो इनका है एटॉमिक मॉडल, तो वो किस पे किए थे, वाटरमेलन पे ना। यस सर। वाटरमेलन तो बहुत खाया है ना, कि नहीं खाया? यस सर। तो ठीक है, ये है, ज्यादा ही बड़ा बन गया नहीं वाटरमेलन। तो इसके अंदर क्या है देखता होगा, पूरा वाटरमेलन ही रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है सारा, जो भी है इसके अंदर जो देखता है ना हम लोग का, जो वो बीज रहता है, सीड्स बोलते हैं ना उसको, सीड्स एक ब्लैक कलर का रहता है ना। यस सर। हाँ ऐसा रहता है सीड्स, उसके अंदर छोटा छोटा रहता है ऐसा, कोई कोई बड़ा भी रहता है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा दिखता है हम लोग को, रहता तो सब एक ही, ऐसा मान लो ये। तो इसी पे उन्होंने क्या किया ना, रिसर्च किया था, ठीक है। तो ये जो दाना दाना दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसको इक्विवेलेंट माना था उन्होंने, निगेटिव वाला को उल्टा बना दिया, अच्छा निगेटिव को ये वाला दाना वाला को, पॉजिटिव बनाया था इसको ये वाला को, जो एरिया था, ठीक है। तो ये मतलब इसी का एक्सपेरिमेंट करके ना उन्होंने सर्च करना शुरू किया। तो इन्होंने यस पता किया थॉमसन मॉडल ने कि ऐसे बहुत सारे, देखो इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ था, और पहले भी बताया ना, कोई भी रिसर्च एक बार में कंप्लीट नहीं होता, बहुत साल लग जाता, कितने लोग का जिंदगी गुजर जाता, ठीक है, ऐसे करते यस करते। तो इसमें क्या हुआ था कि पहले उन लोगों ने बहुत सारा मटेरियल, अलग अलग मटेरियल में भी ट्राई किया कुछ कुछ, कि कहाँ क्या है, तो कोई भी मटेरियल में पता करते थे आखिर एटम एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो एटम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में पेन है, तो वो पेन क्या अभी सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड ही क्यों है, वो लिक्विड क्यों नहीं बन जाता है, या फिर वो गैस क्यों नहीं बन जाता है, मतलब ऐसा डाउट हो रहा था सबको कि आखिर क्या है। तो ये मटेरियल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल वगैरह है एक दूसरे से कंबाइंडली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उससे कनेक्टेड होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, कुछ पैरामीटर है जो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कुछ पैरामीटर इसका गड़बड़ हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, इसका टेम्परेचर हाई कर दो, जाओ उसको लेकर गैस चूल्हा पे रख दो, थोड़ा देर के बाद देखो ये टहलना शुरू करेगा, लिक्विड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कुछ पैरामीटर पे वो सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है ना फ्लो, वो मतलब अभी एक दूसरे से क्या है, टाइटली बॉन्डेड है, तो सॉलिड फॉर्म में है। और थोड़ा सा हल्का होगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हल्का होगा तो गैस बन जाएगा। तो इन्होंने सर्च करना शुरू किया, मतलब इसी तरह से कि कौन सा बॉडी में क्या है, ये सब लेकर एग्जाम्पल लेते रहते थे, बनाते रहते कुछ कुछ, ठीक है। तब इनको पता चला कि कोई भी बॉडी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिव जितना है उतना ही निगेटिव भी है समझ में, जितना पॉजिटिव है, मान लो 10 पॉजिटिव है, तो 10 इसके पास मतलब 10 निगेटिव भी, क्यों, क्योंकि अगर वो टाइटली बॉन्डेड है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। अगर नहीं ऐसा होता है किसी भी बॉडी में, तो वो बॉडी क्या होगा, अच्छा से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो बॉडी क्या हो, जैसे मान लो कोई सॉलिड, जैसे पता है ना पेन का, अभी बना टाइटली बॉन्डेड है, इसका मतलब उसमें क्या है, कंप्लीट है वो। जैसे ही उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन के अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, लूज हो जाएगा, लूज होगा, बस वो पेन का स्ट्रक्चर जो सॉलिड था कुछ और ही बन जाएगा। तो उन्होंने पता किया कि नहीं, दोनों का जो अमाउंट है सेम होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, बैलेंस करने के लिए। यस सर। तो इनका यही मेन पता करने का तरीका था, और कुछ नहीं था। तो इसमें कुछ उन्होंने बताया था, कुछ उनका प्रोपोज था। क्या इनका प्रोपोज था, लिखेगा, बुक में दिया होगा वही लाइन लिखना पड़ेगा, देखना बुक में। सर एक मिनट। होगा लाइन दिया हुआ, पॉइंट एन एटम करके होगा, एन एटम कंसिस्ट, है ना, ऑफ ए पॉजिटिवली, चार्ज सेम किया लाइन है, है इनको।
इलेक्ट्रॉन्स हाँ are हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। इम्बेडेड मतलब क्या है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। बंधा हुआ है। हाँ, और फिर क्या है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बताया ना, हमेशा सेम होगा मैग्नीट्यूड। सो द एटम एज ए होल इज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो जाएगा, यस सर। न्यूट्रल हो जाएगा दोनों, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो क्या होगा, इन्हें उन्हें टहलेगा, वो अलग हो जाएगा। यस सर। तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं इसको, कि मतलब थॉमसन मॉडल क्या हमको बताया, एक्चुअली में क्या बताया कि वो न्यूट्रल, कोई भी बॉडी क्या है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकली जो है ना, इलेक्ट्रिकली वो क्या है, न्यूट्रल है, यही चीज को बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, यस सर। तो यही था इसका, और क्या, अब आगे पढ़ना है वो लाइन, दोनों पॉइंट को लिख लो। यस सर। उसमें एक एम्बेडेड होगा, दूसरा क्या होगा, दोनों का चार्जेज इक्वल होगा, दैट इज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो एक बार रीड कर लेना उसमें। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद फिर आएगा रदरफोर्ड मॉडल ना। यस सर। चलो, तब मजा आया ना समझने में, सब समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा लिखवा देते हैं, देखता बायोलॉजी में उतनी बहुत ज्यादा हो गया था, लिखते लिखते ज्यादा लिखना अच्छा नहीं होता है कि जितना तू मतलब समझ रहा है उसको दिमाग में होना चाहिए, बुक पढ़ लो, लिखा तो है ही, उसमें भरा पड़ा है नहीं। यस सर। चलो, क्लास में शुरू हो गया ये सब कि नहीं अभी? सर अभी तो वो मॉडल से शुरू हो गया। मॉडल से मतलब, अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल से शुरू किए। यस सर। चलो बढ़िया है, तो तुम्हारे लिए ये पढ़ा दिए, ये वाला मॉडल जो भी पढ़ा है। यस सर। ओ, तो बताना था तुम्ही को, जब पढ़ ही लिया था तो। सर आज मैं गया नहीं था स्कूल की तबीयत खराब हुआ था कल। अच्छा, उधर उधर घूम के आए, इसकी वजह से तबीयत खराब हो गया नहीं? यस सर। चलो कोई नहीं, होता है, ठीक हो जाएगा जल्दी, इसमें क्या है। यस सर। सर चलो फिर तो ठीक है, बाय। छुट्टी है। क्या हुआ? तो फिर मतलब वेकेशन है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, कोई ओके नहीं, अब सर। तो एग्जाम उजाम हो गया, अब थोड़ा घूमना टहलना जरूरी है ना। यस। चलो ठीक है, बाय ठीक है, सर। बाय। ठीक है, बाय।